हेलो एवरीवन, दिस इज फिलहाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी न्यूज़ के हवाले से जो कि बिल्कुल अभी रिसीव हुई है और मेरे हिसाब से आज की सबसे बेहतरीन न्यूज़ है। आप लोग 3G और 4G को तो यूज़ करते ही होंगे और इन दोनों नेटवर्क्स के ऊपर आपको काफ़ी अच्छी इंटरनेट की स्पीड देखने को मिल रही होती है। बात कर लीजिए 4G की, तो जो 4G पे एवरेज स्पीड आपको देखने को मिलती है वो 40 MB के करीब होती है और अगर हाईएस्ट स्पीड की बात कर लें पाकिस्तान में तो 70 MB के करीब भी कहीं कहीं पर ये स्पीड आ रही होती है। अब 4G की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, काफ़ी फास्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका मसला ये है कि मैक्सिमम जो 4G की स्पीड कोई भी नेटवर्क प्रोवाइड कर सकता है वो 350 Mbps है। उससे ज़्यादा 4G का जो स्पेक्ट्रम है वो इस स्पीड को सपोर्ट नहीं करता। यही वजह है कि 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो काम कर रही हैं और आज ये खबर आई है कि टेलीनॉर ने हवावे के साथ मिलकर अपनी 5G की जो टेक्नोलॉजी है उसकी इन लैब टेस्टिंग को कंप्लीट कर लिया है। जिसका मतलब ये है कि उनके जो टेस्ट हैं वो इन लैब यानी कि लैब के कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर मुकम्मल तौर पर सक्सेसफुल रहे हैं और अगला जो उनका स्टेप होगा वो यही होगा कि इस टेक्नोलॉजी को किसी प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट के अंदर लगाया जाए और वहाँ पर चेक किया जाए कि इस टेक्नोलॉजी का जो रिजल्ट है वो कैसा आता है। 5G की जो टेक्नोलॉजी है उसमें स्पीड का हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा 4G की टेक्नोलॉजी से। 4G में जो मैक्सिमम स्पीड है वो आपको बताया ही है मैंने, 350 Mbps है, लेकिन बात कर लीजिए 5G टेक्नोलॉजी की तो यहाँ पर आपको जो स्पीड देखने को मिलेगी वो 70 गीगाबिट्स पर सेकेंड होगी, जिसको अगर हम अपनी नॉर्मल स्पीड के अंदर कन्वर्ट करें तो तकरीबन 1000 MB के करीब आपको स्पीड देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि हमारे कंप्यूटर्स हों, हमारे मोबाइल फोन्स हों या फिर हमारे लैपटॉप्स हों, उनके अंदर जो हार्ड ड्राइव्स लगी हुई हैं वो इतनी ज़्यादा स्पीड के लिए अभी रेडी नहीं है। अगर आप इतनी तेज़ी से इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड कर भी लेते हैं तो उसके बावजूद वो जो चीज़ है वो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर स्टोर नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारी जो हार्ड ड्राइव्स लगी हुई हैं वो इस स्पीड से कम स्पीड के ऊपर राइड कर रही होती हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे ही 5G नेटवर्क को डेवलप किया जाएगा तो हमारे कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी जो मेमोरी लगी हुई है जिसके अंदर हमारी सारी मूवीज़ और गाने वगैरह स्टोर होते हैं उसको भी तेज़ बनाया जा रहा होगा ताकि ये जो डेटा की स्पीड है इससे एक्चुअल में फ़ायदा उठाया जा सके। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि जो टेलीनॉर है वो सिर्फ पाकिस्तान के हद तक महदूद नहीं है। टेलीनॉर पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल ब्रांड है, नॉर्वे की कंपनी है और नॉर्वे के अंदर ही उन्होंने ये टेस्टिंग कंप्लीट की है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टेलीनॉर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान उनकी मेन मार्केट्स में आता है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे ही 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया जाएगा तो हवावे और टेलीनॉर मिलकर इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में दूसरे मुल्कों की निस्बत ज़रा जल्दी लेकर आ रहे होंगे और पाकिस्तानी यूज़र्स को जो 5G की टेक्नोलॉजी है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे पहले देखने को भी मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं कि 5G की टेक्नोलॉजी आपको स्पीड के अलावा 4G और 3G के ऊपर क्या फ़ायदे प्रोवाइड कर रही होगी। सबसे बड़ा एडवांटेज जो कि एक नॉर्मल यूज़र को फील होगा वो होगा उसका मोबाइल फ़ोन की बैटरी लाइफ। अगर आप लोगों ने कभी 4G और 3G को यूज़ किया होगा तो आप लोग ये जानते होंगे कि ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करती हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि जब 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया जाएगा तो वहाँ पर आपको जो बैटरी लाइफ है वो कम कंज्यूम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि 4G की निस्बत 5G आधी बैटरी कंज्यूम कर रही होगी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा डिफरेंस होगा लेटेंसी का। इसको आप बड़ी आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो टाइम होता है जिस दौरान आपका मोबाइल फोन एक टावर से दूसरे टावर के ऊपर शिफ्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कभी मोटरवे के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं तो आपको अक्सर ये फील होगा कि आपका मोबाइल फोन जो है वो एकदम स्पीड को बहुत गिरा देता है। उसकी रीजन ये होती है कि उस दौरान वो एक टावर से दूसरे टावर के ऊपर स्विच हो रहा होता है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि 5G के अंदर ये जो स्विचिंग है ये इंस्टेंट हो जाएगी और आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका मोबाइल फोन एक टावर से दूसरे टावर के ऊपर किस टाइम शिफ्ट हुआ है। हवावे और टेलीनॉर की बात मानी जाए तो वो कहते हैं 2020 तक 5G की जो टेक्नोलॉजी है वो एक्चुअल कंज्यूमर्स के हाथ में आ जाएगी, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा और टाइम लगेगा पाकिस्तान के अंदर स्पेशली इंप्लीमेंट होने में, क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारे इंटरनेट की स्पीड का नहीं है बल्कि हमारे मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स का है, क्योंकि सिर्फ 5G टेक्नोलॉजी को ले आने से आप उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन को भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा। इसके अलावा आप नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन कर सकते हैं, नीचे एक बेल का आइकन आ रहा होगा। और अगर आप लोग ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे पेज को लाइक कर लें, क्योंकि सारी वीडियोस मैं वहां पर भी अपलोड करता रहता हूं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिएगा। कोई बात हो, सजेशन हो या कमेंट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।